শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলায় আছি। সপ্তদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 265 থেকে আরম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 17.265 ऑनवर्ड्स। 265 नंबर श्लोक। रोहिणी कृपा प्रदायनी माता जी रिपीट कर सकते हैं आप। অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব। अनम्यूट करके बोलिए। অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব। সন্ন্যাসী বুদ্ধে মোরে প্রণত হইব। সন্ন্যাসী বুদ্ধে মোরে প্রণত হইব। তাই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব। কেননা তা হলে এই সমস্ত মানুষেরা আমাকে সন্ন্যাসী বলে মনে করে প্রণাম করবে। इट्स इम्पोर्टेंट दैट दे बाउ डाउन अपॉन मी, ऐसे करके महाप्रभु सोच रहे हैं। চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, কেননা তিনি অপর বর্ণগুলির শিক্ষক ও গুরু। তেমনি চতুরাশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচার্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস আশ্রম হচ্ছে সবচাইতে উন্নত। তাই সন্ন্যাসী হচ্ছেন সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের গুরু এবং সন্ন্যাসী ब्राह्मणदेरों प्रणम्य। तो ब्राह्मण लोग भी सन्यासी लोगों को प्रणाम करता है। इसलिए ये मेन था, इसीलिए महापुरुष सन्यास लिया। क्यों? ब्राह्मण लोग भी सन्यासी लोगों के सामने माथा हेट करता है। अगर श्रद्धा नहीं आएगा, अगर विनीत भावना नहीं आएगा, तो कैसे ये सब गर्भित ब्राह्मणों को मैं भक्ति प्रदान करूंगा? हाउ दे आर सो पफ्ड अप विथ ईगो एंड प्राउडनेस। कैसे उन लोग को भक्ति मार्ग में लाएंगे? दुर्भाग्यवशत जाति ब्राह्मणेरा वैष्णव सन्यासीদের प्रणाम करे ना। क्यों नहीं करता है? अरे भाई, मैं जन्म लिया ब्राह्मण कुल में। हाँ, ये तो बाद में कोई दिया इनको दीक्षा। मैं तो जन्म ही लिया ब्राह्मण कुल में। मैं कितना श्रेष्ठ हूं। तारा এত দাম্ভিক যে তারা এমনকি ভারতীয় সন্ন্যাসীদেরও প্রণাম করে না। ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান সন্ন্যাসীদের আর কি কথা। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আশা করেছিলেন যে জাতি ব্রাহ্মণেরা সন্ন্যাসীকে প্রণাম করবে, কেননা 500 বছর আগে সামাজিক নিয়ম ছিল সন্ন্যাসী দেখলেই তা তিনি পরিচিত হন বা অপরিচিতই হন, তৎক্ষণাৎ তাকে প্রণাম করা। अभी भी एक्चुअली सत्य बात बताऊं तो अभी भी इसका एक्चुअल सन्यासी यही है। क्यों? भावे दीक्षा प्राप्त হয়েছে। प्रभुपाद उस समय बता रहे कि मैक्सिमम डिवोटीज दे आर इनिशिएटेड। हरिभक्ति বিলাসে শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলেছেন, তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম। দীক্ষা বিধানের দ্বারা যে কোনো মানুষ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হতে পারে। এইভাবেই প্রথমেই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের, ভক্তদের সঙ্গে বাস করতে হয় এবং ধীরে ধীরে তারা যখন আমিষ আহার, সব রকম নেশা, অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ ও জুয়া, পাশা আদি খেলা বর্জন করে, তখন তারা পারমার্থিক পথে উন্নত হন। तो भक्तों के साथ रहते रहते सब आदत, भक्त लोग का आदत आ जाता है इन लोगों में। কেউ যখন নিয়মিতভাবে এই 4টি নিয়ম পালন করেন, তখন তাকে প্রথমে দীক্ষা হরিনাম দেওয়া হয় এবং তিনি প্রতিদিন অন্তত পক্ষে 16 মালা মহামন্ত্র জপ করেন। তার 6 মাস বা 1 বছর পর তিনি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ब्राह्मण दीक्षा लाभ करे योग्य पवित्र प्राप्त हन। हरि बोल। तो प्रभुपाद बता रहे
हरिनाम के बाद 6 मास বা 1 বছর পর फिर यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से ब्राह्मण दीक्षा होता है। তারপর পারমার্থিক মার্গে যখন তিনি আরো উন্নত হন এবং এই জড়জগতে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হন, তখন তাকে সন্ন্যাস দেওয়া হয়। তখন তিনি স্বামী অথবা গোস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হন, যার অর্থ হচ্ছে इंद्रिय प्रभु। तो साधारणतः तो जरा स्वामी होता है, स्वामी टाइटल किसको मिलता है? जो ब्रह्मचारी आश्रम से संन्यास आश्रम में प्रवेश किया है। और गोस्वामी टाइटल किनको मिलता है? जो गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। स्वामी टाइटल का उदाहरण होगा परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज। गोस्वामी टाइटल का उदाहरण होगा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज। सबको समझ में आ रहा है? चंदा माता जी समझ में आया क्या बोला? नहीं प्रभु जी, अभी को लाइन नहीं समझ में आया है। अच्छा, इंद्रावती माता जी समझ में आया क्या बोला? प्रभु जो गृहस्थ है उसको गोस्वामी बोला जाता है। हाँ, माने जैसे मैंने गोस्वामी, सिर्फ गोस्वामी नहीं बुलाया था, नाम के बाद अंत में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। गोस्वामी क्यों? बिकॉज गृहस्थ आश्रम से उन्होंने संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हुए। ठीक है, वैसे परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज। स्वामी क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम से संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। बस यही सिंपल है, तो स्वामी और गोस्वामी। हाँ प्रभु जी, आ गया समझ में। आगे क्या लिखा है? दुर्भाग्य को बशो, सब मन देकर सुनिए, 100% कॉन्सेंट्रेशन करिए। मान अगर यहाँ वहां गैस स्टोव इलेक्ट्रिसिटी बिल कहीं भी जा रहा है तो उसको खींच के लाइए, चैतन्य चरितामृत के चरणों में आश्रित कराइए मन को कि मन तुम यहां से 45 मिनट कहीं नहीं जाओगे। দুর্ভাগ্যবশত ভারতবর্ষের চরিত্রহীন তথাকথিত সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শনতে তো করেই না, এমনকি তাদের যথার্থ সন্ন্যাসী বলেও স্বীকার করেন না। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা যেন বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, তবু তারা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুক বা যথার্থ সন্ন্যাসী বলে স্বীকার করুক বা না করুক, তাতে কিন্তু কিছু যায় আসে না। কেননা শাস্ত্রে এই ধরনের অবাধ্য জাতি ব্রাহ্মণদের দণ্ডবিধানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, দেবতা প্রতিমাং দৃষ্টাং জাতিং জ্যোতিং চৈব ত্রিদণ্ডিনম নমস্কারং না কুর্যাদ য প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ। যে পরমেশ্বর ভগবানকে মন্দির তার শ্রী বিগ্রহকে অথবা ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীকে প্রণতি নিবেদন করে না, তাকে অবশ্যই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কেউ যদি এই ধরনের সন্ন্যাসীকে প্রণতি নিবেদন না করে, তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে একদিন উপবাস করা। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 267। প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়। আনমিউট করিয়ে। প্রণতিতে হইবে ইহার অপরাধে ছয়। নির্মল হৃদয় ভক্তি कराइब उदय। निर्मल हृदय भक्ति कराइब उदय। महाप्रभु का प्लान समझ में आया सबको? महाप्रभु चाहते हैं कि हम संन्यास लेंगे तो हमको लोग प्रणाम करेगा, और ऐसा नहीं कि हम प्रणाम के लिए छटपट कर रहे हैं, नहीं, हमको जब प्रणाम करेगा तो इन लोग विनम्र होगा, और विनम्र होने से शब्द आएगा, फिर हमारा बात सुनेगा, हम उन लोग को कृष्ण भक्ति दे पाएगा, उन लोग ले पाएगा, उन लोग का उद्धार होगा। यही उन लोग महाप्रभु का প্ল্যান है। প্রণতি নিবেদন করার ফলে তাদের অপরাধ ক্ষয় হবে, তখন আমার কৃপার প্রভাবে তাদের নির্মল হৃদয়ে ভক্তির উদয় হবে। हरि बोल। दूसरों का भला के लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए राजी हो गया। বৈদিক বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণেরাই কেবল সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন। শঙ্কর সম্প্রদায় একদণ্ডী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত জাতি ব্রাহ্মণদেরই সন্ন্যাস দেয়। समझ में है? तो
मायावाद सन्यासी या शंकर संप्रदाय जो है, उन लोग किनको ब्राह्मण दीक्षा या सन्यास दे सकता है? जो ऑलरेडी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। जो आउटसाइड कुल में जन्म लिया उनको नहीं देगा। इसका मतलब जाति ब्राह्मण, इसका मतलब जो जन्म से ब्राह्मण है उनको देंगे, चाहे उनका स्वभाव ब्राह्मण हो या नहीं हो, दैट इज परवाइल। किंतु वैष्णव धाराয় ब्राह्मण कुलोद्भूत ना হলে হরিভক্তি বিলাসে বর্ণিত শাস্ত্রীয় সংস্কারের মাধ্যমে মানুষ ब्राह्मणत्व लाभ करते पारेन। हरिभक्ति विलास में तो लिखा है, कर सकता है व्यक्ति। और शास्त्र में कितना श्लोक है जहां बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में वो सपचो गरिया वो श्लोक है जहां बताते हैं कि एक त्वपच यानी चंडाल जो कुत्ता का मांस को हजम कर सकता है, वो चंडाल भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ, जिनका जिह्वा के अग्रभाग में भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण होता है। ये श्लोक सबको जानना चाहिए, ये हमको भी सीखना है। ये है जिह्वाग्रे नाम तुभ्याम अहो त्वपचो गरिया, स्व पचो गरिया, गरिया देखिए, हाँ आ गया 333.7। ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। कितना नंबर? 3.33.7। अगर किसी का भागवतम है आसपास तो ये श्लोक का अनुवाद कृपया हिंदी में पढ़ के सुनाइए। तीसरे स्कंद की 33वें अध्याय का ये श्लोक। अहो बत स्व पचतो गरिया याजी भग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवु शश्नुरर्य ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है। किसी को मिला हिंदी? हाँ प्रभु जी। पढ़िए। हे प्रभु, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे महिमा मंडित हैं। यदि वे चांडाल स्वपच के कुल में भी पैदा हुए हों तो भी वे वंदनीय हैं। जो आपके नाम का उच्चारण करते हैं उन्होंने मानो सभी प्रकार के तप, यज्ञ, स्नान, वेदों का अध्ययन और श्रेष्ठ कर्म, आर्य आचरण पूरे कर लिए हैं। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। আপনি 3.7 বললেন তো? না না, এটা ভাগবতম है 3.33.7। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের যে কোনো মানুষ যথার্থ দীক্ষা বিধির মাধ্যমে ব্রাহ্মণে পরিণত হতে পারেন। बहुत लोग बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा का क्या दरकार, क्या देखते, क्या व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नीड। हम तो नाम जप, देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं व्हाट इज द नीड। इफ समबडी इज क्वालिफाइड उनको लेना चाहिए, समबडी इज क्वालिफाइड उनको लेना चाहिए। कोई व्यक्ति योग्यता प्राप्त किया है उनको आगे बढ़ना चाहिए, सीधा बात है। समबडी इज क्वालिफाइड, आगे बढ़ना चाहिए। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের যে কোনো মানুষ যথার্থ দীক্ষা বিধির মাধ্যমে ব্রাহ্মণে পরিণত হতে পারেন। তিনি যখন আমিষ আহার, নেশা, অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ, দ্রুত ক্রিয়া পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মণোচিত আচরণ করেন তখন তাকে সন্ন্যাস দেওয়া যেতে পারে। কৃষ্ণ ভাবনা মিট कर दीजिए प्लीज। इंद्रावती माता जी म्यूट कर दीजिए। কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের সমস্ত সন্ন্যাসীরা যারা সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের বাণী প্রচার করছেন তারা যথার্থ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী। माने ब्राह्मण सन्यासी माने एमन माने ऐसा नहीं कि जन्म लिया ब्राह्मण कुल में, नहीं, माने दे आर एक्चुअली ब्राह्मण। ब्राह्मण का शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म जाने के ही ब्राह्मण, जो ब्रह्म परम ब्रह्म को जानता है। তাই তথাকথিত জাতি ব্রাহ্মণদের মতো মনে করা উচিত নয় যে তারা তাদের প্রণম্য নয়। तो जाति ब्राह्मण जो जन्म लिया जाति कुल में बोलेगा हम क्या इनका प्रणाम करेंगे। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ অনুসারে তাদের প্রণাম করার ফলে তারা অপরাধ মুক্ত হবে এবং স্বাভাবিকভাবে ভগবত মুক্তি লাভ করবে। বলা হয়েছে নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কবু নয়, নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কবু নয়,
इसके आगे क्या है? श्रवणात् क्या है राजीव लोचन प्रभु इसका आगे? नित्य सिद्ध चित्ते करो श्रवण कीर्तन आदि करो उदय श्रवण कीर्तन आदि करो कीर्तन आदि चित्त करो उदय चित्त करो चित्ते करो उदय। निर्मल हृदय केवल कृष्ण प्रेमेर प्रकाश है। सन्यासीदेर माने निर्मल हृदय, जिनका कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति है, बहुत दिमाग में कॉम्प्लिकेशन है, वो उसका कैसे श्रद्धा उत्पन्न होगा? समझ रहे? कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति होता है ना, ऐसे बहुत लोग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति, लेकिन जो निर्मल, जो जिनका हृदय निर्मल है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शब्द को बनाए, निर्मल हृदय केवल कृष्ण प्रेमेर प्रकाश है। सन्यासीদের আমরা যতই প্রণতি নিবেদন করি, বিশেষ করে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের, ততই আমাদের অপরাধের ক্ষয় হয় এবং আমাদের হৃদয় নির্মল হয়। निर्मल हृदय केवल कृष्ण प्रेम जागृत है। এটি হচ্ছে শ্রী চৈতন্য महाप्रभु कृष्ण भावनामृत आंदोलन पंथा। हरि बोल। विनीत भावना से सब कुछ मिल सकता है। उसीलिए महाप्रभु ने क्या बोला था? कौन सा श्लोक इंद्रावती माता जी बोला था कि गले में कंठ बनाकर रखना चाहिए? कौन सा? नाद भी सुनीचे ना तरोरी वासे। ये श्लोक एकदम गला में एकदम कंठ बनाकर रखना चाहिए। उसीलिए प्रणाम करना विनीत भावना का सूचक है। इसीलिए प्रणाम करना चाहिए। साधु लोग, वैष्णव लोग को देखने से प्रणाम करना। बहुत लोग ईगो के लिए प्रणाम नहीं, नहीं प्रणाम करो बना। आप लोग को मालूम है मार्कंडे ऋषि का क्या हुआ था? मार्कंडे ऋषि का जब जन्म हुआ था तो मार्कंडे ऋषि को कोई ज्योतिष देख के बोला उनका माँ को कि ज्यादा दिन बचेगा नहीं, इनका आयु बहुत कम है। तो मार्कंडे ऋषि का मन बहुत खराब हो गया था। सॉरी, उसका माता का मन बहुत खराब हो गया। लेकिन माता पिता ने मार्कंडे ऋषि को बोला था काम करो, जब भी साधु लोग को देखना, वैष्णव को देखना, प्रणाम करना। अभी उन दिनों बहुत साधु लोग थे, मार्कंडे ऋषि इतना छोटा बच्चा, लेकिन सबको प्रणाम करते थे, करते रहते थे। जिनको भी साधु वैष्णव को देखते थे प्रणाम करते थे। और साधु लोग जब देखते थे इतना छोटा बच्चा इतना सुंदर से प्रणाम कर रहे हैं, सब आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, ऐसे ऐसे उनका आशीर्वाद देते रहते थे। और इतना आशीर्वाद मिला आयुष्मान भव, तो क्या हुआ? जब प्रलय गया प्रभु जी उनका, जब प्रलय का समय आया, सब कुछ डूब गया प्रलय में, सब कुछ, सब पूरा दुनिया सब कुछ डूब गया, लेकिन उनका मृत्यु ही नहीं हुआ। उनका मृत्यु ही नहीं हुआ। क्यों? इतना आशीर्वाद मिला। हम लोग उनको लेने, अरे टाइम हो गया, आयु हो गया। अरे आयु कैसे हो गया? उनका इतना आशीर्वाद मिला वैष्णवों को, आयु हुआ ही, इतना आशीर्वाद मिला, सब डूब गया, वो रह गया। और प्रलयकालीन पानी में मार्कंडेय ऋषि तैरते अकेला तैर रहा है, सब चला गया, वो अकेला तैर रहा है। और तैरते तैरते उन्होंने क्या देखा? भगवान का दर्शन किया। क्या रूप में? नन्हा सा ओके। बटस्य पत्रस्य, ये कौन सा श्लोक में, कौन सा कीर्तन में है ना? करारविंदे, करारविंदम, ये उनका बहुत अच्छा है। क्या नाम है? वटस्य अमरेंद्र प्रभु जी का। पत्रते शयानम, तो है, क्या नाम उनका? हालांकि वो इसका क्या नाम है? जोशी में क्या नाम है? करारविंदम, पदारविंदम, पुकारविंदम। रमेश भाई ओझा भी बोलते प्रभु ये श्लोक। याद नहीं आ रहा। वो दामोदर स्तोत्र है ना, गोविंद दामोदर। दामोदर माधवी की। पंडित जसराज का। आप लोग जानते हैं पंडित जसराज को? हाँ प्रभु जी। वंदनम का
पर्सनालिटी कौन है? पृथु महाराज। पृथु महाराज। ओके। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে তাদের প্রণাম করার ফলে तारा अपराध मुक्त হবে এবং स्वाभाविक ये हो गया हमारा। ठीक है, तो यही महाप्रभु का प्लान था। फिर से जस्ट संक्षेप में समराइज कोई करिए, महाप्रभु का क्या प्लान था? कोई समराइज करना चाहेंगे? यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि सन्यासी को तो कोई देता नहीं है, क्योंकि जो ब्राह्मण लोग हैं, जो कास्ट से ब्राह्मण है, उन लोग तो देते नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं सन्यासी लूंगा तो उन लोग मेरे को रिस्पेक्ट करेंगे, मेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि सैफरन कलर को देख के सब झुकते हैं। और जब वो मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, झुकेंगे मेरे सामने, तो मैं उनको उपदेश दूंगा, तब उनके हार्ट में कृष्ण प्रेम आएगा, तब उनको তখন আমার কৃপার প্রভাবে তাদের নির্মল হৃদয়ে ভক্তির উদয় হবে, कृष्ण जागृत होगा। वाह, वेरी नाइस। तो यही गौरांग महाप्रभु का प्लान है। अगला श्लोक 267। एसब उपासनीर तबे হইবে নিস্তার। এসব উপাসনার তবে হইবে নিস্তার। আর কোনো উপায় নাহি এই যুক্তি সার। আর কোনো উপায় নাহি এই যুক্তি সার। এই দৃঢ় যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে। এই দৃঢ় যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে। কেশব ভারতী আইলা নদিয়া নগরে। কেশব ভারতী আইলা নদিয়া নগরে। প্রভু তারে নমস্করি কইল নিমন্ত্রণ। প্রভু তারে নমস্করি কইল নিমন্ত্রণ। ভিক্ষা করাইয়া তারে কইল নিবেদন। ভিক্ষা করাইয়া তারে কইল নিবেদন। তুমি তো ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ। তুমি তো ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ। কৃপা করি কর মোর সংসার মোচন। কৃপা করি করো মোর সংসার মোচন। ভারতী কহেন তুমি ঈশ্বর অন্তর্যামী। ভারতী কহেন তুমি ঈশ্বর অন্তর্যামী। কে করা হোক যে করা হোক সে করিব, স্বতন্ত্র নাহি আমি। যে করাইও সে করিব, स्वतंत्र नहीं आमी। समझ में आ रहा है श्लोक सुन के? अरे आप साक्षात ईश्वर है, मैं क्या आपको दीक्षा दूंगा? आपको जो इच्छा, मैं क्या आपको संन्यास दूंगा? आपको जो इच्छा वही होगा। हरि बोल। এত বলি ভারতী গোসাই কাটোয়াতে গেলা। এত বলি ভারতী গোসাই কাটুয়াতে গেলা। মহাপ্রভু তাহা যাই সন্ন্যাস করিলা। মহাপ্রভু তাহে গেলে সন্ন্যাস করিলা। এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গৃহে বাস করতে লাগলেন। সেই সময় কেশব भारती नदिया नगरे एलेन। तो ये केशव भारती ये मायावाद संप्रदाय से है, लेकिन मायावाद संप्रदाय में थोड़ा निम्न श्रेणी का सन्यासी है। और केशव भारती एक दंडी सन्यासी है, क्योंकि मायावाद सन्यास उन लोग एक ही दंडी। एक दंडक का क्या अर्थ है उन लोगों का? करुणा राधे माता जी, व्हाट डज इट सिग्निफाई? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु। वो जो सन्यासियों के पास डंडे होते हैं उसमें 3 भाग, जो त्रिदंडी होते हैं उनमें 3 भाग होते हैं। उसका उत्तर दीजिए। मायावाद का एक दंड सन्यास, एक दंड का क्या सिग्निफाई? व्हाट डज इट सिग्निफाई? पंकज मित्र वजीश प्रभु। एक दंड का सिग्निफिकेंस है कि वो भगवान और आत्मा को एक समझते हैं, कि उनका फिलोसफी है कि आत्मा आगे चल के भगवान अहम ब्रह्मास्मि। यस, तो दैट इज मायावाद अद्वैत, तो जीव और भगवान एक हो जाएंगे, इसलिए एक दंड। लेकिन हम लोग के वैष्णव संप्रदाय में हम लोग वो जो दंड है 3 दंड, त्रिदंड होता है। तो त्रिदंड का क्या अर्थ है सुचारू गोपी माता जी? वैष्णव में जो त्रिदंडी होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या तात्पर्य? प्रभु जी उतना क्लियर से पता नहीं है। ओके, मैं बोलूं प्रभु?
नहीं नहीं रुकिए, हाँ इंद्राणी माता जी, व्हाट डज इट सिग्निफाई? আরেকবার বলুন প্রভুজি क्वेश्चनটা। यस मुकुंद प्राण प्रभु, क्या बोलिए, इसका क्या अर्थ है? वैष्णव में से 3 ठो है, ये इतना जो वीडियो ऑन है उन लोग को पूछने से लोग वीडियो ऑन करना बंद कर देगा। अरे ये सिर्फ वीडियो ऑन, हमारा शक्ल ही नहीं देगा तो हमको पूछेगा नहीं। यस निर्मला नंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो प्रतीक है कि मनसा वाचा कर्मणा एक सा ही रहेंगे वो लोग। हाँ, तो इन कर्मणा मनसा वाचा से हम भगवान का सेवा करेंगे, इसलिए ये त्रिदंडी वैष्णव का इसका ये सिग्निफिकेंस है। ओके, तो केशव भारती उसी इत्तेफाक से उसी समय, अच्छा इत्तेफाक क्या हिंदी हो गया क्या या उर्दू हो गया? अरे उर्दू वर्ड है इत्तेफाक, उर्दू वर्ड है। इसका हिंदी क्या है? संयोग बस। अचानक इसका हिंदी नहीं है, संयोग बस। हाँ संयोग बस, यस संयोग बस। ठीक है, उसी समय केशव भारती नवद्वीप में आए और महाप्रभु ने उनको निमंत्रण किया अपने घर पे, ताके स्वश्रद्ध प्रणति निवेदन करे महाप्रभु ताके तार बाड़ीते निमंत्रण करलें। अच्छा, तब जगन्नाथ मिश्र था या नहीं था? जगन्नाथ मिश्र ऑलरेडी परलोक गमन कर लिया। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ मिश्र परलोक गमन किया, उसके बाद तो निमाई का दीक्षा हुआ ईश्वरपुरी से, और अभी संन्यास होने वाला है। समझ में आया? ये सीक्वेंस है। हरे कृष्ण प्रभुजी, एक सेकंड हाथ उठा, আমি বলবো। তাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে মহাপ্রভু তাকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন এবং ভোজানন্তে মানে খানা পিনা के बाद তার কাছে নিবেদন করলেন কি? হ্যাঁ বলুন ইন্দ্রাণী মাতা কি বলছেন? এই দিকে তো বললেন যে ওরা এক আত্মাকে আর ভগবানকে এক মানে, আর এইটা কি মানে হচ্ছে মনসা কর্মণার বচনা, এটা বললেন কায় মনো বাক্যে গোবিন্দের সেবা করা। আচ্ছা আচ্ছা, কায় মনো বাক্য তিনটে জিনিস হলো তো ত্রিদণ্ডী, দ্যাট হোয়াট ইট সিগনিফাইজ, এটার অর্থ। या वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी द्विदंडी का अर्थ क्या है? द्विदंडी ये कौन लेता है? ये आप लेते हैं क्या? द्विदंडी नहीं होता नहीं है, एक दंडी और त्रिदंडी होता है। अच्छा नहीं, अभी बोलेंगे गिल्ली डंडी, हाँ उसमें 2 दंडी है, एक दंडी गिल्ली डंडी में 2 लगता है। हरे कृष्ण। यस अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, चैतन्य महाप्रभु उनको तो मायापुर में यानी नदिया में भेंट हुआ, लेकिन काटवा में लेके नदिया, हालांकि काटवा भी है, तो काटवा क्यों लेके गए? काटवा क्यों लेके गए? प्रश्न समझा नहीं। काटवा क्यों लेके गए, इसका क्या अर्थ हुआ? प्रश्न ठीक से करिए ना। ये संन्यास लेने के लिए काटवा नगर में जाना पड़ा, तो एक कारण क्या था? आपको क्या लगता है महाप्रभु को सब इतना प्रेम करता था, अगर महाप्रभु नदिया में संन्यास लेता उन ले पाते? वो हम समझते हैं उस डाउट को, लेकिन यहाँ पर सर्टिफाई नहीं किया गया है, इसलिए पूछे। हाँ, कोई लेने ही नहीं देता, रातों रात निकलना पड़ा। हाँ, छुप के लिए। हाँ, তাৎপর্য বৈদিক সমাজে প্রচলিত রীতি হচ্ছে যখনই কোনো অপরিচিত সন্ন্যাসী গ্রামে অথবা শহরে আসেন তখন কেউ তাকে তার বাড়িতে প্রসাদ পাওয়ানোর জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সন্ন্যাসীরা সাধারণত তো हम में से भी कुछ भाग्यवान है, कोई सन्यासी घर में आया और प्रसाद ग्रहण किया। आप लोग अभी आते रहते हैं, आप लोग में से कौन चाहेंगे कि कभी कोई सन्यासी, अगर इस्कॉन का सन्यासी साधु लोग महाराज लोग अगर आए और आप लोग कौन कौन चाहेंगे कि अपने घर पे प्रसाद खिलाने? तो गूगल हाथ उठाइए। तो ऐसे अवसर आएगा तो मैं आप लोग को जरूर, उर्दू में बोलता है इत्तलाना और हिंदी में बोलता है और कृष्ण, हिंदी में क्या बोलता है? हम आप लोग को बताएंगे इसको क्या बोलते हैं, सचेतन या क्या बोलते हैं? सूचना देंगे आपको, सूचना देंगे। अरे ये मेरा उर्दू और हिंदी, कौन सा उर्दू है कौन सा हिंदी, हम तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके वेरी नाइस, बहुत लोग हैं, ठीक है वेरी नाइस, ठीक है जरूर बताएंगे, देख लेते हैं मैं। ओके ठीक है जरूर, ठीक है गूगल हाथ उठा दीजिए। সন্ন্যাসীরা সাধারণত ব্রাহ্মণের গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করেন। হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে, কেননা ব্রাহ্মণেরা নারায়ণ শিলা বা শালগ্রাম শিলা পূজা করেন এবং তাই তাদের গৃহে
সন্ন্যাসীরা ভগবানের प्रसाद ग्रहण करते पारें। ओके, नारायण शिला व शालग्राम शिला। बाद में तो हम लोग को पता भी चला ना, हम लोग, हमारा भी एक भूल धारणा था, ये नारायण शिला शालग्राम शिला दोनों एक ही है, गंडकी नदी में दोनों। और नर्मदा में क्या मिलता है? शिवलिंग। नर्मदा में शिवलिंग मिलता है और नारायण शिला और शालग्राम शिला गंडकी में मिलता है। केशव भारती श्री चैतन्य महाप्रभु निमंत्रण रक्षा করেছিলেন, তার ফলে মহাপ্রভু তার কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ओके, अगला श्लोक 270। थोड़ा काहुत पेन प्लीज दे दीजिए। তুমি তো ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ। তুমি তো ঈশ্বর বটো সাক্ষাৎ নারায়ণ। तो हो गया था। अपनी साक्षात नारायण। महाप्रभु किनको बोल रहे हैं? केशव भारती को। তাই দয়া করে আমার প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে আমাকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করুন। ऐसे महाप्रभु उनको विनीत भाव से बोला। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी, नारायण शिला और शालिग्राम शिला में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, एक ही है। हाँ। अभी महाप्रभु उनको बोल रहा है कि हमारा संसार बंधन मुक्त करो, क्योंकि महाप्रभु विवाहित थे। उनका स्त्री कौन था इस समय? उनका पत्नी कौन थी? विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया, करेक्ट। तो प्लस महाप्रभु तो श्राप लग भी चुका था ना, कोई श्राप दिया था ब्राह्मण। महाप्रभु ने उनको घर में घुसने नहीं दिया शिवाश आंगन में, तो महाप्रभु को श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? कि अपना परिवार से तुम विरक्त हो जाओगे। हाँ, तुम्हारा संसार बंधन से तुम विरक्त हो जाओगे। আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, তাই দয়া করে আমার প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে আমাকে জড়জগৎ বন্ধন থেকে মুক্ত করুন। কেশব ভারতী তখন উত্তর দিলেন, আপনি পরমেশ্বর ভগবান, অন্তর্যামী পরমাত্মা। আমাকে দিয়ে আপনি যা করাতে চান আমি তাই করব। আমি স্বতন্ত্র নই। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। সেই কথা বলে কেশব ভারতী কাটোয়াতে গেলেন। তারপর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। পরবর্তীকালে কাটোয়াতে মহাপ্রভু গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। পুরো সাঁতার কেটে গেছেন না, মহাপ্রভু নদিয়া থেকে গঙ্গায় সাঁতার কেটে কাটোয়া গেছেন। ওকে, यस, तुम्हारा गौरंगी माता जी, मैंने रात्रे गंगा पार হয়েছে সাঁতার কেটে। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, साझा करना प्रभु, वो केशव भारती क्या वैष्णव थे या मायावादी थे? मायावाद संप्रदाय से। तो फिर वो महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं? हाँ, एकदम। ये उनका अवतार है, संदीपनी मुनि का अवतार है। इनके संदीपनी मुनि। यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु अभी पूछ रहे थे ना प्रभु जी की वो लोग वो कटवा क्यों गए? कटवा इसलिए कि एक सेकंड ये संदीप गर्ग मुनि या संदीपुनी मुनि? क्योंकि वो संदीपुनी मुनि का अवतार हमको जितना दूर याद आ रहा है वो था वो गंगादास पंडित। हाँ, केशव भाई गर्ग मुनि के शायद, वो लिस्ट देखना पड़ेगा। सीता माता जी जो लिस्ट है ऊपर ग्रुप में भेज दीजिए। वो केशव भारती गर्ग मुनि ना संदीपुनी मुनि हमको ठीक से याद नहीं आ रहा है। हमको जितना दूर अभी याद आ रहा है वो गंगादास पंडित जो टीचर थे महाप्रभु का, वो संदीपुनी मुनि का अवतार थे, और केशव भारती गर्ग मुनि का अवतार थे, जो कृष्ण लीला में महाप्रभु भगवान कृष्णचंद्र का जो नामकरण किया था गौशाला के अंदर। मेरे को वही याद आ रहा है, उधर लिस्ट देखना पड़ेगा, उतना क्लियरली याद नहीं है। हाँ, बोलिए करुणा राधे माता जी, क्या बता रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। अभी अच्युत कन्नेश्वर प्रभु पूछ रहे थे ना कि प्रभु महाप्रभु कटवा क्यों गए? इसका कारण ये था कि केशव भारती रहते ही थे कटवा में। इसमें लिखा ना, ही वेंट बैक टू हिज विलेज कटवा। हाँ, करेक्ट। दैट इज व्हाई ही वेंट टू कटवा। ओके, हाँ, दैट वाज द रीजन। यस, बोलिए सत्यभामा माता जी। बोले महाप्रभु केशव भारती को साक्षात नारायण क्यों बोल रहे हैं? गुरु नारायण, गुरु ब्रह्म, गुरु क्या वो श्लोक किसी को याद आता है? अच्युत करने से प्रभु सुनाइए। गुरु ब्रह्म गुरु, हाँ क्या
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरुदेव साक्षात गुरुवे नमः। गुरु परब्रह्म साक्षात गुरुवे नमः। गुरु हाँ ब्रह्मा प्रभु जी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर ब्रह्मा तस्मै गुरु श्री साक्षात गुरुवे। परम ब्रह्म जब गुरु टर्न आएगा साक्षात तो बोलेगा परम नहीं। ब्रह्म। जब दूसरा बोलने जाएगा सब एक साथ बोल जाएगा। वाह, बहुत टैलेंटेड है ये क्लास। जब बोलने बोलेंगे तब बोल नहीं पाएगा, जब नहीं बोलने बोलेंगे तब बोल देगा। नहीं प्रभु, मेरा म्यूट था, आप बोल रहे थे फिर देखिए मेरा म्यूट है। ओके, ठीक है, तो इसीलिए नारायण बोला। तो भगवान साक्षात नारायण एक्चुअली ये जो भी ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव पद है ये सब भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे राजा, जैसे पिता, माता, गुरु, शिक्षक, दे आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। भगवान का प्रतिनिधि है। तो उस हिसाब से क्या बोल कर उनको इस तरह से बोल के सम्मानित कर रहे थे? सम्मानित कर रहे थे, करेक्ट। तो टाइम है क्या? काउट पिन आया नहीं? काउट पिन भेज दीजिए, मैं थोड़ा ये तात्पर्य पढ़ लेता हूँ तब तक। 24 বছর বয়সের শেষে যে মাঘী শুক্ল পক্ষ পড়লো, माने माघी पूर्णिमा। अभी याद रहिएगा, महाप्रभु ने संन्यास लिया माघी पूर्णिमा, और माघी पूर्णिमा में क्या होता है? 3 ठाकुर दर्शन। 3 ठाकुर दर्शन। 3 ठाकुर दर्शन भी होते, तो वो उसी समय है। लेकिन क्योंकि कभी कभी महाप्रभु ने संन्यास लिया माघी पूर्णिमा में, और उस साल माघी पूर्णिमा और संक्रांति, मकर संक्रांति प्रभु जी। मकर संक्रांति दोनों एक ही दिन में हुआ था। ठीक है, 1511 में 24 साल हुआ ना, 1486 से 24 साल कितना होता है? हाँ वही 1511 में महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो 1511 में उस साल में मकर संक्रांति और माघी पूर्णिमा दोनों एक ही दिन में हुआ। ठीक है, तो कोई कोई बोलता है महाप्रभु ने मकर संक्रांति में संन्यास लिया, कोई कोई बोलता है माघी पूर्णिमा में संन्यास लिया, दोनों ही ठीक है। 24 বছর বয়সের শেষে যে মাঘী শুক্ল পক্ষ পড়লো সেই उत्तरायण समय। उत्तरायण क्यों? क्योंकि मकर संक्रांति से उत्तरायण शुरू होता है ना। संक्रमणের दिन, संक्रमण माने कोई मकर संक्रांति, महाप्रभु रात्रि शेषे श्री नवद्वीप त्याग करे निर्दयार घाट नामक स्थाने সাঁতার কেটে গঙ্গা পার হয়ে কণ্টক নগর বা কাটোয়া গ্রামে পৌঁছে কেশব ভারতীর কাছে এক দণ্ড सन्यास ग्रहण करें। तो ये निर्दया घाट हम लोग जाते हैं, जब इस साल भी हम लोग हिंदी ग्रुप से गए थे, याद है? आई डोंट नो लोगों को याद है या नहीं। हम लोग निर्दया घाट में जाके बैठे भी थे। हाँ याद है। निर्दया घाट माता जी लोग सब गुस्सा से सब रोते हैं, बोलते हैं निर्दया हम लोग कर दिया। कोई आया नहीं। अरे तुम लोग को कोई हृदय में कोई दया नहीं है क्या? माया दया नहीं है क्या? हमारा बेटा चला गया और तुम लोग जाने दिया? तुम लोग कितना निर्दया हो, माने यू आर सो हार्टलेस। वो घाट का नाम हो गया निर्दया। ठीक है, हाँ अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर भगवान एक दंडे सन्यासी बने, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक दंड से कोई मतलब नहीं था, उनको सैफरन पहन के लोगों का उद्धार करना था। मोटो वही था। अरे उस समय त्रिदंडी सन्यासी कोई था ही नहीं, तो किसी से अगर सन्यास ग्रहण करना पड़ेगा, कोई वैष्णव भी अगर सन्यास ग्रहण करेगा तो मायावाद से ही सन्यास ग्रहण करना पड़ेगा। देयर वाज नो वैष्णव सन्यासी, कोई उपाय नहीं था। जैसे उदाहरण में और एक दे सकते कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी अपना दीक्षा इनसे लिया, बिपिन बिहारी गांगुली से। तो देयर वाज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल, तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कभी कभी इस प्रसंग में थोड़ा हमको लग रहा है रिलेटेड है, कभी कभी अपना गुरुदेव देह त्याग कर दिया तो भक्त लोग बोलते हैं अरे बाबा আমি এনার থেকে নিতাম, ইনি এখন নেই, আমি दीक्षाई नहीं होगा, चलो। तो ये मूर्खता है या बुद्धिमान का काम है? हाँ मूर्खता है।
अरे भाई आपको इस संप्रदाय से लेना है, ठीक है, संप्रदाय में गुरुदेव नहीं रहा क्या करेगा, तो आगे बढ़िए, दूसरा गुरुदेव से लीजिए, प्रामाणिक गुरु से लीजिए, यही तो बुद्धिमान का काम है ना। या ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु वो बिलीव नहीं करते थे, मतलब वो कि हम और भगवान एक है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो खुद ही भगवान थे। तो उनको ये रेवोल्यूशन नहीं लाना चाहिए था कि भाई तब तक उस समय त्रिदंडी सन्यासी नहीं थे, तो उनको ये रेवोल्यूशन नहीं लाना चाहिए था। बिकॉज अगर एक आइडियल लीडर होता है तो वो रेवोल्यूशन ला सकते हैं ना, ला सकते हैं, लेकिन जरा प्रोसीजर है ना, रेवोल्यूशन नहीं ला सकते। ही वाज फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वो खुद ही क्यों मायावाद सन्यास लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वही प्रश्न आ जाएगा, व्हाई डू योरसेल्फ टेक। और भगवान ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान तो स्वराट है। ये सब लॉगिन करी तब तक। যেহেতু কেশব ভারতী ছিলেন শঙ্কর সম্প্রদায়ের ভুক্ত, তাই তিনি মহাপ্রভুকে বৈষ্ণবের ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস দান করতে পারেননি। মহাপ্রভুর আজ্ঞা অনুসারে চন্দ্রশেখর আচার্য সন্ন্যাসের আনুষ্ঠানিক क्रिया सकल संप्रदान करें। ओके, तो महाप्रभु के साथ ना 2-3 जन गया था, कहाँ, काटवा, जब महाप्रभु सन्यास लेने गया था। हमको 2-3 जन हमको याद नहीं है, एक तो शायद अद्वैताचार्य, एक तो नित्यानंद प्रभु थे, प्रभु नित्यानंद प्रभु, और ये चंद्रशेखर आचार्य यानी आचार्य रत्न। तो ये जो सन्यास का जो आनुष्ठानिक क्रिया सकल संप्रदान, माने जो भी आनुष्ठानिक संप्रदान, जो सामग्री वामग्री सब रेडी करना, ये सब आचार्य रत्न ने किया था। समस्त दिन कीर्तन करते करते दिवा अवसाने ক্ষৌর কার্য সমাপ্ত হলো। পরদিন সকালে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, তখন তার নাম হলো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। ये महाप्रभु का सन्यास नाम है, ठीक है। তার পূর্বে তিনি निमाई पंडित नामे परिचित ছিলেন। तो सन्यास होने के बाद भी नाम चेंज होता है, याद रखिएगा। दीक्षा होने के बाद तो नाम चेंज होता है। जैसे मैं अपना गुरु महाराज का याद है, भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज का दीक्षा होने के बाद श्रील प्रभुपाद ने उनको नाम दिया था खीरचोरा गोपीनाथ दास। लेकिन बाद में जब गुरु महाराज का सन्यास हुआ तो उनको नाम दिया श्रील प्रभुपाद भक्ति चारू स्वामी। ओके, तो ऐसे ही महाप्रभु को ये श्री कृष्ण चैतन्य नाम केशव भारती ने दिया। ये कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि किसने दिया, ईश्वरपुरी ने दिया या केशव भारती ने दिया। यहाँ प्रभुपाद जी क्लियरली बता रहे हैं, तखन तार नाम हलो, माने सन्यास लेने के बाद गौरांग महाप्रभु का नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। तार पूर्वे तिनी निमाई पंडित नामे परिचित छिलेन। सन्यासी रूपे श्री चैतन्य महाप्रभु राढ़ देशे भ्रमण करते आरम्भ करलेन। केशव भारती तार संगे किछु दूर पर्यंत गिয়েছিলেন। ओके, सो सन्यासी रूपे माने काटवा से महाप्रभु सन्यास लेने के बाद कहाँ गए पहले, राढ़ देश। राढ़ देश माने जहाँ गंगा बहती नहीं है, मालूम है, एक चतुर्धाम एक्सेट्रा, ठीक है। और कुछ दूर उनके साथ कौन गया था, केशव भारती। और इसका अगर और डिटेल में जानना है, सन्यास कैसे लिया, केशव भारती ने क्या बोला था, मंत्र उनका कान में दे दिया था, उन्होंने सुन के वो मंत्र बोल दिया, ये सब अगर सुनना है तो चैतन्य भागवत में मिलेगा, उसमें डिटेल दिया हुआ है। एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी, এখানে রহিল গ্রন্থ হরি আসবে বল হরি হরি हरि बोल। शील प्रभु